हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान बजट के बारे में रहने वाली है। इसमें अपन साथियों ये आपके पार्ट वन रहने वाला है। पार्ट वन रहेगा, इसमें अपन टॉप 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 30 प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न शानदार रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण आपके साबित होने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? अगर अपन बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन में कहाँ पर मिलेगी? ये वाला जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, सेम चैनल के नाम से ही है। ठीक है, जैसे ही आप ऐप के ऊपर एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑल कोर्स के पास में एक टैब दे रखा है फ्री कोर्स का। आप जैसे ही साथियों फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको यूट्यूब क्लासेस का एक निःशुल्क क्लास जो है पीडीएफ वाला है वो कोर्स मिलेगा। उस पर आप क्लिक करोगे, वहां पर फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पेड कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से करंट अफेयर्स के यहाँ पर पेड कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, आप अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ के लिए यहाँ पर नीचे देखिएगा कोमावत जीएस आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो अपन बजट के बारे में समझ लेते हैं कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीमती दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ साथी वित्त विभाग की मंत्री भी है, तो इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और ये साथियों पूर्ण जो बजट है ये भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की घोतक जीएसडीपी वर्ष 2025 और 26 में साथियों बढ़कर के कितनी हो गई है? 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, एक दो टेब अपन ऐसे पढ़ेंगे जो डिटेल वाइज पढ़ेंगे, बाकी अपन जो है एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दो स्लाइड के बाद तीसरे से अपन एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। देखो, प्रदेश में विकास की गति को इस प्रकार निरंतर रख जो है वर्ष 2030 तक साथियों प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी निर्माण करने का इनका जो है लक्ष्य रखा गया है, यानी कि संकल्प जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन। पहले प्रश्न से देखिएगा, जल जीवन मिशन योजना के बारे में विचार करना है और फिर आपको सही कूट की पहचान करनी है। ठीक है, जल जीवन योजना की बात कर रहे हैं ये। तो जल जीवन योजना की बात इन्होंने कथन एक कहता है कि इसका जो समय है साथियों वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है, ये बात ये कह रहा है। ठीक है, और आगामी 20 लाख घरों में साथियों यानी कि जो आगामी वर्ष है उनमें 20 लाख घरों में ये कनेक्शन दिए जाएंगे, ये बात भी कहती है। ठीक है, तीसरा कथन कहता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की साथियों लागत से विभिन्न कार्य भी करवाए जाएंगे। किसके तहत? जल जीवन योजना के तहत ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी वाला। एक दो और तीन, तीनों ही कथन साथियों इसमें सत्य हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये रही जल जीवन योजना की बात करेंगे तो इसका समय वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। आगामी वर्ष 20 लाख घरों में नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए साथियों 425 करोड़ रुपए का जो है बजट व्यय किया गया है। ठीक है, विगत एक वर्ष में जो है कार्य को गति देते हुए 1301 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर, यानी कि जो विगत एक वर्ष में जो है इस कार्य को गति देते हुए कितना जो है बजट खर्च किया गया था, 1301 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च किया गया है। जबकि बात करते हैं अपन आगामी कार्यों की, तो 41,600 जो है 21 करोड़ रुपए जो है लागत कार्यों की इनमें जो है निविदाएं जारी की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अमृत 2.0 योजना के बारे में विचार करें और फिर साथियों सही कूट की आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, इस योजना का संबंध साथियों प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत साथियों प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, ये भी सही है। इस योजना के लिए साथियों 5,123 करोड़ रुपए का जो है कार्य हाथ में लिए जाएंगे, ये भी सही बात है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और इसके आंसर की बात करें तो साथियों इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अमृत 2.0 योजना की बात करते हैं, संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, तो शहरी क्षेत्रों से है। ठीक है, योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 5,123 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो,
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना के बारे में, जो कि शहरी योजना है, इसके बारे में विचार करना है, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो भाई, इसकी अगर अपन बात करते हैं, इसे अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए लागू किया गया है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा स्टेटमेंटों का फेर है, एक दो, यहाँ पर दो कर लो। ठीक है, यहाँ पर एक व दो दोनों कर लो, और यहाँ पर लिख लो एक व दो दोनों ही गलत। ठीक है ना, थोड़ा क्या है कि वो टाइपिंग एरर रह जाता है। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,000 जो है साथियों 830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों ही सही है इसमें तो। ठीक है, तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना है, जो शहरी योजना है, शहरी क्षेत्रों के लिए ये लागू है, ध्यान रखना है आपको। इसका जो मेन उद्देश्य है कि अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में साथियों समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। बजट प्रावधान की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 5,830 करोड़ रुपए के से जो है अधिक के लागत कार्य हाथ में लिए जाएंगे, यानी कि जो है कार्य किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसमें फिर वो ऑप्शन का थोड़ा रगड़ा है, इसमें आप रखिएगा एक। ठीक है, एक व दो, एक व दो दोनों गलत इसमें लिख लेना। ठीक है ना, चलो इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बजट 25-26 में ऊर्जा के संबंध में उल्लेखित कथनों के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, देखो, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं साथियों सरपल्स स्टेट बनाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक साथियों अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आगामी वर्ष साथियों 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो अपन पढ़ लिए है ना कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं साथियों सरपल्स स्टेट बनाने के साथ ही चौं और खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट के जो है अतिरिक्त जो है उत्पादन किया जाएगा, जबकि इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी हाथ में लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये प्रस्तावित भी किए जा चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप अपने साथियों जो है हमारे पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। अगर आप ईओ और स्पेशल एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पटवार के लिए करंट अफेयर्स और वीडियो के लिए भी करंट अफेयर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बाकी और कोई एग्जाम है उनके लिए भी जल्द ही हो जाएगा। और इसकी जो, अगर आप इस पैनल की जो है अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, तब भी आप ये ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर यूट्यूब निःशुल्क क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगा, तो वहाँ पर आप मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्री में भी आपका काम हो सकता है, अगर आप फ्री पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्री जरूरी नहीं है कि आप पेड ही ले, फ्री भी आप पढ़ सकते हैं। देखो, प्रदेशवासियों को साथियों बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई घोषणा के बारे में आपको विचार करना है, फिर सही कूट की पहचान करनी है। भाई बताओ, देखो, रबी हेतु साथियों वर्ष 2025 के लिए जो है विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट बिजली यहाँ पर सप्लाई करने की घोषणा की गई है रबी की फसल के लिए। ठीक है, आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगामी वर्ष यानी कि 50,000 नए जो है कृषि कनेक्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, और साथ ही 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन भी यहाँ पर दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथियों अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ जो है बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना प्रस्तावित को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें, तो डी वाला इसमें एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखिएगा। ये तीनों लाइनें अपन वैसे तो प्रश्न में पढ़ चुके हैं, जो लेना वो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में साथियों आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र माध्यम से, ध्यान रखना है साथियों, सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष, यहाँ ध्यान रखना, 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए कितने मेगावाट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी प्रस्तावित की गई है। ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, ध्यान रख लेना। यानी कि 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ करने के लिए कितने मेगावाट की ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की भी मंजूरी प्रस्तावित की गई है साथ के साथ। ठीक है, ये निजी
क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रख लेना 10 गीगावाट ऊर्जा संयंत्रों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो, निःशुल्क घरेलू बिजली योजना को बढ़ा करके 150 यूनिट किया गया है, लेकिन किस तर्ज पर किया गया है वो देखिएगा। निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लवरेज कर मुख्यमंत्री साथियों निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स जो है लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बात कही गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। और इस क्रम में अल्प आय वर्ग के परिवारों को जो है सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक यानी कि सोलर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। सामुदायिक का मतलब अटल प्रगति निर्माण पथ के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, अटल प्रगति निर्माण पथ के बारे में साथियों आपको क्या करना है, विचार करना है, और फिर सही कूट के बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है, चलो, यह पथ सीमेंट कंक्रीट से निर्माण किए जाएंगे। यह पथ 250 गांव में बनाए जाएंगे। यह पथ चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों के अंदर जो है ये बनाए जाएंगे। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। और आगामी वर्ष यह पथ 500 करोड़ रुपए की लागत से क्या किए जाएंगे, निर्मित किए जाएंगे। ये भी आपको फटाफट से बताना है। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो कौन बता पाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इसके अंदर साथियों किसकी बात हो रही है, अटल प्रगति पथ निर्माण की बात हो रही है। इसमें देखिएगा सीमेंट कंक्रीट से बनाए जाएंगे, ये तो सही है। 250 गांव में बनाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। यह पथ चरणबद्ध रूप से साथियों 5000 से अधिक आबादी वाली कस्बों में बनाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और आगामी वर्ष यह पथ साथियों 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाएंगे, ये भी सही है। तो इसमें तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो यह पथ साथियों सीमेंट कंक्रीट से बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 250 गांव में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है साथियों आपको फटाफट से देना है। देखते हैं कौन इसका जो है सही आंसर देता है, फटाफट से दो भाई। देखो जयपुर मेट्रो की बात हो रही है साथियों यहाँ पर। जयपुर मेट्रो सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान जो है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से कितने करोड़ों की लागत से सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ के कार्य प्रस्तावित है। ये बात प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, ये कौन बताएगा, बताओ। देखे कमेंट करके इसका जो है आंसर आपको फटाफट से बताना है। कौन बता सकता है इसका सही आंसर, ये बात आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, ठीक है। जयपुर किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जयपुर मेट्रो की बात हो रही है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर रहेगा 12,000 करोड़। ठीक है, 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, ये देखो 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखना जगतपुर एवं वैशाली नगरों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनवाई जाएगी, और समस्त संभागीय मुख्यालय हेतु साथियों कॉम्प्रेसिव मोबिलिटी प्लान भी जो है यहाँ पर बनवाया जाएगा। ठीक है, पंच गौरव योजना के बारे में विचार करना है। ठीक है, पंच गौरव योजना के बारे में आपको विचार करना है और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, इसे 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई है। इसको अपन वैसे डिटेल में भी पढ़ा था। ठीक है, इस योजना में आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। ठीक है, तो तीनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्या होगा। डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं में तो आगामी वर्ष साथियों 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो ये कौन बताएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 100 करोड़ रुपए की गई है, सी वाला इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, कितनी की गई है,
100 करोड़ रुपए यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलो। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में विचार करना है और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दीजिए भाई। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की जो है सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसे तो 150 करोड़ रुपए का जो है फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें, तो सी वाला एकदम ठीक है करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण के साथ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति के बसाउटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से SC SPM एवं TSP फंड की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखो। प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष साथियों कितने करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एप्रिसियन ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम जो है लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए साथियों कितने करोड़ रुपए के जो है वो बजट पेश किया गया है। 35 ब्लॉक्स की बात हो रही है, तो 75 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है बजट घोषणा की गई है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो, स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में कितने परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 2 लाख परिवारों को साथियों नए पट्टे वितरित करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे कर पूर्ण जो है आगामी वर्ष में जो है 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें अपन एक प्रश्न था अपना, ये वाला। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा साथ ही यहाँ पर 60,000 करोड़। यानी कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य कितने करोड़ रुपए की लागत से साथियों हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए। डी वाला एकदम इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, और तो चलिए आज की क्लास को तो अपन वैसे यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है साथियों, और ये अपना कोर्स है, जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं यहाँ से। राजस्थान राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाले कोर्स हैं। EORO के लिए करंट अफेयर्स हैं, पटवार के लिए और वीडियो के लिए भी करंट अफेयर्स है। इसकी फ्री PDF साथियों आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसके बाद बात करते हैं अपन अगला जो लास्ट प्रश्न हो रहे हैं। एक नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का जो है कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखो 175 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो डी वाला इसमें सही रहेगा। देखो फ्री PDF की अगर बात करते हैं तो फ्री PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। कुमाऊं GS में ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी दी गई है। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का जो है 175 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, नहीं लगती है तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको PDF मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।